आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑफ स्टडीज़ के बारे में। ये एक ऐसे है जो लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। इन्होंने 2 एसेज लिखे थे, ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ ट्रूथ। ये फर्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑफ स्टडीज़। आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एसे टू बी पब्लिश्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ 1597। तो 1597 में जो पहला ऐसे पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन में, वो कौन सा था? A of studies, B of expense, C of truth or D of marriage. So right answer is A of studies. Next question is the first edition of Bacon essay 1597 was dedicated to. जो उनका पहला एडिशन था बेकन का एसेज का, वो उन्होंने किसको डेडिकेट किया था? A his brother Anthony, B his father, C his mother और D his wife. सो राइट आंसर इज़ ए हिज ब्रदर एंथनी। उन्होंने जो इसको डेडिकेट किया था अपने ब्रदर एंथनी को ये ऐसे डेडिकेट किया था। हु कंसीडर हिज ऐसे एज रिक्रिएशन ऑफ माई अदर स्टडीज़। कौन अपने ऐसे को मानता है कि जो मेरे ऐसेज है वो मेरी दूसरी जो मैंने पढ़ाई की है उन्हीं का रिक्रिएशन है? ए फ्रांसिस बेकन, बी जोसेफ एडिसन, सी रिचर्ड स्टीली, डी डॉक्टर जॉनसन। Answer is A. Francis Bacon. Next question is according to Bacon, a person can become an exact man through A. speaking, B. reading, C. writing और D. listening. तो बेकन के अकॉर्डिंग किसकी वजह से एक आदमी जो है वो क्या बन सकता है? एक एग्जैक्ट मैन बन सकता है। हमारा आंसर है सी, राइटिंग की वजह से कोई भी इंसान एग्जैक्ट मैन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The chief use for delight is in dash and dash. जो डिलाइट या आनंद है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? ए प्राइवेटनेस, रिटायरिंग, बी होम और स्कूल, सी होटल, मार्केट एंड डी सिनेमा, थिएटर। राइट आंसर इज ए प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी सर्व्स फॉर डैश। जो हम पढ़ते हैं वो हमें क्या देता है? ए डिलाइट, बी ऑर्नामेंट, सी एबिलिटी और डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। ये हमें जो स्टडीज़ है उससे हमें डिलाइट आनंद मिलता है, हमारे लिए एक ऑर्नामेंट का काम करता है और हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज प्रोवाइड बाय बुक्स परफेक्ट आवर नेचर। कि जो हमें बुक से नॉलेज मिलती है वो हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती है। एंड द नॉलेज इटसेल्फ इज़ परफेक्टेड बाय। लेकिन नॉलेज खुद कब परफेक्ट बनती है? आंसर इज ए अदर बुक्स, दूसरी बुक्स के थ्रू, बी एक्सपीरियंस के थ्रू, सी पेरेंट्स या पेरेंट्स बनाते हैं, डी टीचर्स। तो कौन है जो नॉलेज खुद ब खुद जब खुद परफेक्ट बनती है तो वो नॉलेज अपने आप कैसे परफेक्ट बनती है? हमारा आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, एक्सपीरियंस। जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारी नॉलेज को अपने आप ही क्या हो जाती है? परफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट डैट नीड डैश। कि जो नेचुरल एबिलिटीज़ है हमारी जो काबिलियत है हमारे अंदर अपने आप ही है, वो किसकी तरह है? एक प्लांट की तरह है जिसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ए परफेक्शन, बी रीडिंग, सी राइटिंग, डी पर्निंग। राइट आंसर इज डी पर्निंग का मीन्स होता है कटाई छटाई करना। जैसे पेड़ों की जो एक्स्ट्रा जो वो होती है टहनियाँ होती है उनको क्या कर दिया जाता है? उनको काट दिया जाता है। उसी तरह हमारी एबिलिटीज़ को भी निखारने की क्या होती है? ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनको किससे कंपेयर किया गया है? नेचुरल प्लांट से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राफ्टी मैन स्टडीज ए प्रेज, B condemn, C love or D admire. Right answer is B condemn. Next question is 10. Crafty man condemn studies, simple man admire them and wise man dash them. जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पढ़ाई को अपने विचारों में लाते हैं, अपनी स्पीच को उससे डेकोरेट करते हैं। राइट। एंड सिंपल मैन क्या करते हैं? जो साधारण लोग होते हैं उनका एडमायर करते हैं। एंड वाइज मैन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी स्टडीज़ को ए प्रेज उनकी प्रशंसा करते हैं, बी यूज़ उसका इस्तेमाल करते हैं, सी लव प्यार करते हैं और डी एडमायर या फिर उसको एडमायर करते हैं। हमारा राइट आंसर है बी यूज़। वो उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। वाइज मैन अपनी स्टडीज़ को अपनी लाइफ में
यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड डैश। ए क्वारल, बी कंफ्यूज, सी लव और डी एडमायर। So right answer is B, confused. So read not to contradict and confute. Next question is some books are to be dash, other to be dash, and some few things be chewed and dash. So right answer is A, tasted, swallowed, digested. According to Bacon के according कि कुछ books को हम parts में पढ़ते हैं और कुछ बुक्स को हम कम्प्लीटली पढ़ते हैं, और जिन बुक्स को हम सिर्फ रीडिंग के पर्पज़ से पढ़ते हैं लेकिन और बिना समझे सिर्फ पढ़ लेते हैं, ऐसी बुक के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है स्वेलोड। और जिन बुक्स को हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उन बुक्स के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है डाइजेस्टेड। मीन्स कि हम उनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छी तरह से अपनी नॉलेज हमारी उनसे बढ़ती है। तो ऐसी बुक्स के लिए उन्होंने वर्ड्स यूज़ किया है डाइजेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीडिंग मेक अ डैश मैन, कॉन्फ्रेंस अ डैश मैन एंड राइटिंग एंड डैश मैन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ फुल, रेडी, एग्जैक्ट, बी हैंडसम, लविंग, केयरिंग, सी क्यूट, स्मार्ट, टोकेटिव एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो हमारा राइट आंसर है ए, फुल, रेडी एंड एग्जैक्ट। किसी रीडिंग मेक अ मैन फुल, कि रीडिंग पढ़ने से एक इंसान क्या बनता है, फुल मैन बन जाता है। कॉन्फ्रेंस मेक्स अ मैन रेडी, और जब हम अपने आप से कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उससे हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं, रेडी महसूस करते हैं। एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट, और जब हम लिखते हैं तब हम पूरी तरह से क्या बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से वो हमें समझ में आती है, और कॉन्फ्रेंस जब हम उसे अपनी बातों में यूज़ करते हैं तो इससे पता लगता है कि अब हम क्या हैं, रेडी हो चुके हैं। और जब हम उसे लिखते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, पूरी तरह से एग्जैक्ट बन जाते हैं। मतलब अब हमें वो चीज़ पूरी तरह से समझ में आ गई है। इफ़ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ डैश। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को याद करने के लिए बहुत थोड़ा सा ही कहीं पर लिख लेता है तो इससे क्या पता चलता है, ए कनिंगनेस, कि वो काफ़ी चतुर है, बी एम्प्टी माइंड, कि उसके पास क्या नहीं है, दिमाग नहीं है, सी फ्री टाइम, कि उसके पास बहुत सारा समय है, और डी ग्रेट मेमोरी, कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। सो राइट आंसर इज डी, ग्रेट मेमोरी। अगर हम कहीं पर थोड़ा सा लिख लेते हैं तो इससे पता लगता है कि हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री मेक मैन डैश, पोएट्स डैश, द मैथमेटिक्स डैश। ए वाइज, विटी, सब्टल, बी हैंडसम, लविंग, केयर, सी क्यूट, स्मार्ट, टोकेटिव और डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज़ ए, वाइज, विटी, सब्टल। हिस्ट्री मेक्स मैन, हिस्ट्री पढ़ने से इंसान की जो विजडम होती है वो बढ़ती है, उसे एनकरेज करती है। पोइट्स की पोइट्री पढ़ने से कैसा माइंड होता है, विटी। एंड मैथमेटिक्स क्या करता है, सब्टल कर देता है, किसको, हमारे दिमाग को, में काफ़ी हमें इंटेलिजेंट बना देता है, चतुर बना देता है। सो राइट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लैटिन फ्रेज एब्यूड स्टूडिया इन मोरा मीन्स। इसका मीनिंग क्या है, ए स्टडीज़ पास इनटू द कैरेक्टर एंड इन्फ्लुएंस मैनर, कि जब पढ़ने से वो पढ़ाई कहाँ जाती है, हमारे कैरेक्टर में आ जाती है, और जो हमारे हाव भाव, हमारे मैनर्स है, उसको क्या करता है, काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज़ स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ जॉब। जॉब पाने के लिए स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी स्टडीज़ एंड नेसेसरी फॉर ऑल, स्टडीज़ हर किसी के लिए ज़रूरी है, और डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। सो राइट आंसर इज़ ए, कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका असर किस पे पड़ता है, हमारे कैरेक्टर पे पड़ता है। और जब हमारा कैरेक्टर का जब हमारी स्टडीज़ का इफ़ेक्ट हमारे कैरेक्टर पे पड़ता है तो जो हमारे मैनर्स हैं या हमारे जो हाव भाव, बोलने का तरीका है, वो उस चीज़ में भी खुद ब खुद ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ bowling is good for the stone and reins, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head. A of studies, B of expense, C of truth और D of marriage. So ये lines इनमें से किस ऐसे का पार्ट है? So right answer is, so हमारा राइट आंसर है A of studies. So ये lines किस ऐसे का पार्ट है? ये line of studies का पार्ट है. Now next question is शूटिंग इज़ यूजफुल फॉर डैश। शूटिंग किसके लिए यूजफुल है? स्टोन्स एंड रिंग्स, लंग्स एंड ब्रेस्ट, स्टमक एंड लीवर और डी आइज एंड नोज। सो राइट आंसर इज
लंग्स एंड ब्रेस्ट। तो शूटिंग किसके लिए यूज़फुल है? लंग्स और ब्रेस्ट के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड बेकन स्टाइल एन इंडेक्स ऑफ द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न प्रोज। किसने कहा है कि जो बेकन का स्टाइल है वो हमारे जो मॉडर्न प्रोज है उसके लिए एक क्या है, एक इंडेक्स का काम करता है। मतलब उसने मॉडर्न प्रोज को क्या किया है, एमर्ज किया है, प्रोत्साहन दिया है। सो ए जॉनसन, बी ड्राइडन, सी एल सी नाइट और डी पॉप। सो सी एल सी नाइट इज़ दी राइट आंसर। तो किसने बोला है कि बेकन स्टाइल एंड इंडेक्स ऑफ द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न प्रोज। सो एल सी नाइट ने ये लाइन बोली है किसके लिए? फ्रांसिस बेकन के राइटिंग स्टाइल को क्या बताया है, इंडेक्स बताया है मॉडर्न प्रोज के एमरजेंस को। मतलब बताया कि मॉडर्न प्रोज को जिसने ज़्यादा वो किया है, प्रोत्साहन दिया, किसने दिया है? फ्रांसिस बेकन के स्टाइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंसिल सिविल एंड मॉरल इज द सबटाइटल गिवन टू। ये सबटाइटल किसको दिया गया है? ए बेकन ऐसे, बी हुकर्स पैम्पलेट, सी मॉन्टेन ऐसे या डी नैश नो। सो राइट आंसर इज ए बेकन ऐसे। बेकन के ऐसे को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड बेकन द फर्स्ट एसेइस्ट। किसने बेकन को पहला एसेइस्ट बताया है कि इन्होंने सबसे पहले ऐसे लिखने स्टार्ट किए? एज ए रिमेन फॉर शीर मास एंड वेट ऑफ जीनियस। ए डॉक्टर जॉनसन, बी बैन सुपरस्टिशियन, सी ह्यूज वॉकर और डी हुक। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली essay of Francis Bacon which is personal is A of death, B of superstition, C of ambition और D of garden। सो डी ऑफ गार्डन क्या था? उनका पर्सनल ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड हिज ऐसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। किसने अपने ऐसे को डिस्पर्स मेडिटेशन कहा है? ए फ्रांसिस बेकन, बी जोसेफ एडिसन, सी रिचर्ड स्टीली और डी डॉक्टर जॉन। सो राइट आंसर इज ए फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेस को क्या कहा है? डिस्पर्स मेडिटेशन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does Bacon mean by the phrase that some books are to be read by a deputy? A that one must appoint an assistant to read the book, कि हमें अपनी बुक पढ़ने के लिए एक असिस्टेंट को हायर करना चाहिए। नेक्स्ट that one should read only the summary, एक जिसे सिर्फ समरी पढ़नी चाहिए। सी the one should appoint a secretary who will make a precis to give the summary of the बुक, कि एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहिए जिसे पूरी बुक का एक छोटा सा क्या बना देना चाहिए, प्रिसाइज बना देना चाहिए। डी दैट देयर आर सर्टेन बुक दैट डू नॉट नीड पर्सनल अटेंशन। सो राइट आंसर है डी, कि कुछ बुक्स जो है सिर्फ हमें रीडिंग के लिए पढ़नी चाहिए, उन्हें ज़्यादा पर्सनल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए बोला गया है ऐसी बुक्स के लिए फ्रांसिस बेकन ने एक वर्ड यूज़ किया है, बी रीड बाय अ डेप्यूटी। Some books are to be chewed and digested. What does this statement mean? कि कुछ बुक्स को chewed यानी चबा कर मतलब बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? वेल ए द बुक शुड बी रीड अगेन एंड अगेन एंड इट्स मॉरल वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट टू बी लर्न वेल, कि उस बुक को हमें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि उसका जो मॉरल वैल्यू है वो हमें याद हो जाए। द बुक शुड बी रीड सेवरल टाइम्स लाइक फूड इज यूज सेवरल टाइम्स। Some books should be digested like food is digested. Or D, just as well digested would give nourishment to body in the few books, same manner a few books where understand give nourishment to mind. So right answer is A, the book should be read again and again and its moral value and concept to be learned when, कि हमें उस बुक को दोबार बार पढ़ना चाहिए ताकि उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन वैल्यू है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, हमें अच्छे से याद आ जाए। यानी वो बुक क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उससे हमें क्या कर लेना चाहिए, डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। मतलब उसका जो मॉरल वैल्यू कॉन्सेप्ट है वो बुक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो हमें क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, हमारे दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए बोला गया है कि सम बुक्स आर टू बी च्यूड, मतलब चबाई जानी चाहिए एंड डाइजेस्ट, और अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। थैंक यू। एंड जो हमारी नेक्स्ट है ऑफ ट्रूथ वो हम कवर करेंगे अपनी सेकेंड वीडियो में। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।